कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग हिंदी बिहार बोर्ड क्लास 10th के 7 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं जो गोधूली भाग 2 से है। और 7 नंबर एक्सरसाइज परंपरा का मूल्यांकन है। पहले हम लोग थ्योरी में पहले भी पार्ट में देख लिए थे, दूसरे पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे देखे। आज हम लोग तीसरे पार्ट 7 नंबर एक्सरसाइज का देखने वाले हैं और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का क्लास पूरे के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अगर पूरे थ्योरी आप लोग देखे होंगे, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का वीडियो देखे होंगे, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा कंप्लीट आपका होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आप सबको ये बोलते चलेंगे, ऐसे ही अगर हमारे पास साथ में अगर जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल एग्जाम तक आपके साथ छोड़ेंगे नहीं। और आप भी ना छोड़िए तो आपका एग्जाम में बिल्कुल रिजल्ट जो होगा तोड़ फोड़ आने वाला है। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। गोधूली भाग 2 से लिए हैं और ये पार्ट 3 है, यानी ऑब्जेक्टिव का है। क्लास 10th हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक से चल रहे हैं, तो 1 नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का आपको पता होना चाहिए कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी। आगे हम लोग शुरुआत करें तो ये हम लोग देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। कृति मतलब लेखक। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या यतीन्द्र मिश्र। आपको बताना है कि परंपरा के मूल्यांकन की कृति कौन है, यानी लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, रामविलास शर्मा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और ए नंबर को बिल्कुल लॉक मतलब बिल्कुल ठोकिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस याद रखिए हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव देते चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। बताइए प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किस चीज से? धर्म के ज्ञान से, साहित्य के परंपरा का ज्ञान से, कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से? इसका सही जवाब बताना है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, साहित्य के परंपरा का ज्ञान से। साहित्य के परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल ठोकेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आया। कहता परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार यानी कि लेखक। पहले नंबर क्वेश्चन वाला फिर से आ गया कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, कृति कौन है। तो इसका राइट आंसर का बताना है आपको। यतीन्द्र मिश्र है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रामविलास शर्मा या गुणाकर मूले। इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग तो ये देखते चलेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कि तार सप्तक में कितने कवियों के कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक में कितने कवियों के कविताएं जो है वो संग्रह किया हुआ है, जमा किया हुआ है? 4 कवियों का, 5 कवियों का, 6 कवियों का या 7 कवियों का? इसका सही जवाब आपको देना था। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मारेंगे, 7 कवियों का। तार सप्तक, सप्तक मतलब 7, सप्तक मतलब 7, यानी तार सप्तक में कितने कवियों का कविताएं संग्रह है? 7 कवियों का संग्रह है, जो कविताएं संग्रह है ना। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जो कौन है? ये परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। रामविलास शर्मा कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। इनका जन्म कब हुआ था? कहता है कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, फिर कहता है 20 सितंबर 1913 ईस्वी, अगला कहता है 25 नवंबर 1914 ईस्वी और फिर कहता है 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी। सही जवाब आपको देना है कि कौन सा इसका आपका सही जवाब है, यानी रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी का क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाया जाए। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कहता साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य के परंपरा का ज्ञान जो है, पूर्ण ज्ञान, पूरा ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था रहेगा तब संभव है पुनः संपूर्ण ज्ञान, या जातिवादी व्यवस्था रहेगा तब, या समाजवादी व्यवस्था में, या भौतिकवादी व्यवस्था में?
पूर्ण परंपरा का पूर्ण ज्ञान आपको संभव होगा, साहित्य के परंपरा का। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, ये समाजवादी व्यवस्था में। क्या हो जाएंगे, समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान व्यवस्था बिल्कुल संभव होगा। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल लॉक लगाया जाए। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। रामविलास शर्मा ने बीए कब किए? रामविलास शर्मा बीए कब किए थे? बीए का पढ़ाई पूरा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या 1931 ईस्वी? इसका सही जवाब देना है कि रामविलास शर्मा बीए के परीक्षा कब पास किए थे, बीए उनका फाइनल कब हुआ था। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1932 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1932 ईस्वी। ए नंबर को लॉक लगाया जाए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य जो है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है? ये पराधीन होता है, जड़ होता है, प्रतंत्र होता है या स्वाधीन होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में सामने से क्या होता है, जो साहित्य बताना है। तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन। यानी स्वाधीन के मतलब समझिएगा, स्वाधीन, स्वाधीन के मतलब होता है आजादी। क्या होता है? आजादी। स्वयं के अधीन होते हैं। स्वाधीन मतलब स्वयं के अधीन, मतलब खुद के अंडर में अपने मर्जी से काम करना। अपने मर्जी से कौन काम करेगा? जो आजाद होगा, स्वतंत्र होगा। तो ये होता है स्वतंत्र। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र होता है। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन जो है किस भाषा के कवि हैं? कहता है हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के या फ्रेंच के? किस भाषा के कवि वायरन हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। कौन भाषा के? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं वायरन। तो सी नंबर ऑप्शन के लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। साहित्य में किसका साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह सम्मान होती है? साहित्य में विकास की प्रक्रिया है किस तरह से सम्पन्न होती है? कहता है कि संपन्न होती है, मतलब पूरी होती है। साहित्य में किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया है वो पूरा हो जाता है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या परिवार की तरह? साहित्य में जो विकास का प्रक्रिया होता है वो किसके तरह संपन्न होता है, पूरा होता है? तो ये बिल्कुल समाज की तरह। जैसे समाज भी पूरा होता है वैसे ही इसमें भी साहित्य का विकास भी प्रक्रिया पूरा होता है समाज की तरह। ये नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला का साहित्य साधना एक बुक का नाम है। बताइए बुक के लेखक कौन होंगे? ये कथा के दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय की या रामविलास शर्मा के या मुक्ति बोध की? इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखेंगे, रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा के लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? रामविलास शर्मा जी के। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या का रचना है? कहानी है, निबंध है, स्मरण है या लघु कथा है? क्या है? कथा परंपरा का मूल्यांकन आखिर है क्या? क्या विद्या इसका है? ये कहानी है, निबंध है, स्मरण है, लघु कथा, कविता वगैरह कुछ बताना है आपको? क्या आखिर है? तो ये बिल्कुल निबंध है। ये आपका परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल ठोकेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचना किया गया? निराला के साहित्य साधना है वो कितने खंड में, कितने भाग में इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। कहता कितने खंड में इसको क्या किया गया? रचित किया गया, प्रकाशित किया गया, लिखा गया। बताना है आपको 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 खंडों में। क्या हो जाएंगे? 3 खंडों में। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। यानी 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक थे? रामविलास शर्मा है वो किस संस्थान के निदेशक थे? कहता के एम हिंदी संस्थान के या जे एम हिंदी संस्थान के या हिंदी साहित्य अकादमी के या राष्ट्रभाषा परिषद के? बताना है आपको कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन, के एम हिंदी संस्थान के निदेशक थे। के एम हिंदी संस्थान के, बिल्कुल याद रखेंगे, के एम हिंदी संस्थान, के एम
हिंदी संस्थान के क्या थे, निदेशक थे। तो बिल्कुल हम लोग मारेंगे ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया। आगे अगर पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रेमचंद और उनका युग ये किसकी रचना है। प्रेमचंद और उनका युग जो कहानी यानी कि पुस्तक है वो किसका लिखा हुआ है। प्रेमचंद और उनका युग जो है किनके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा, दिनकर के द्वारा या डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा, ये किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। क्लियर। आगे बढ़े हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो जगह का नाम है, देश है, वो किस महादेश के अंतर्गत एथेंस देश आता है। यूरोप, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, किस महादेश के अंदर एथेंस देश आता है। एथेंस देश का नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका यूरोप हो जाएगा। क्या, यूरोप के अंदर में एथेंस नाम का एक देश आता है। तो एथेंस देश की बात करेंगे और वहां का जो परंपरा रहा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बिल्कुल सामाजिक ये परंपरा रहा, समाजवादी परंपरा रहा है, जो बहुत लोगों को क्या किया है, प्रेरित किया है। आगे अगर जानेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है। वर्जिल है, वायरन है, शेक्सपियर है या रेनल मारिया रिल्के है। इसमें आपको बताना है कि लैटिन कवि इसमें के कौन हो जाएंगे। तो लैटिन कवि इसके में कौन है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन वर्जिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्जिल है जो लैटिन कवि है, लैटिन भाषा के कवि हैं यानी कविता लिखते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन मारेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अज्ञेय ने 7 तार सप्तक कब संपादित किया। अज्ञेय जो है वो तार सप्तक कब संपादित किए। 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। इसका सही जवाब आपको देना है कि अज्ञेय ने कब तार सप्तक को संपादित किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन 1941 ईस्वी। क्या हो जाएगा, ए नंबर 1941 ईस्वी। चलिए क्या हो गए, ए नंबर 1941। चलिए बिल्कुल ये गलत हो जाएगा बाबू। इसका सही जवाब जो आपका आएगा ये बी नंबर ऑप्शन आएगा 1943 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1943। अज्ञेय ने तार सप्तक 1943 ईस्वी में संपादित किए। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे। रामविलास शर्मा ने बीए कौन से विश्वविद्यालय से किए थे। हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से या पटना विश्वविद्यालय से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल याद रखेंगे। रामविलास शर्मा ने बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। तो बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में वो अध्यापन यानी पढ़ने का काम किए थे रामविलास शर्मा ने। संस्कृत विषय से, हिंदी विषय से, इतिहास से या अंग्रेजी से। आपको बताना है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग में अध्ययन का, पढ़ने का काम किए थे, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, अंग्रेजी में किए थे। क्या में किए थे, अंग्रेजी में। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को मारेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार बताइए कौन है। निराला के साहित्य साधना के क्या, इस निराला के साहित्य साधना के रचनाकार बताइए कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, या कहता है कि शिव पूजन सहाय, अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन होंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मारते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। कहता है किन लोगों के लिए साहित्य साधना, साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कहता किन लोगों के लिए साहित्य के परंपरा का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है, जरूरी है। जो लकीर के फकीर हैं उनके लिए, जो रूढ़िवादी हैं उनके लिए, या जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य जरूरी है, या जो साहित्यकार बनना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन। क्या, कि जो साहित्य के में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए
ये साहित्य के परंपरा का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का होता है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। बताइए साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होता है? ये पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कलाधीन होता है या राज्याधीन होता है? इसका सही जवाब बताना है कि साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा स्वाधीन होता है। स्वाधीन मतलब ये आजाद, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वतंत्र होता है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों के या भाग्यवादी मनुष्यों के, परिश्रमी मनुष्यों के या पूंजीपति मनुष्यों के? इसका सही जवाब बताना है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका बिल्कुल निर्णायक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन प्रतिभाशाली मनुष्यों की। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली मनुष्यों को। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर कि अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ बताइए। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खंडित होता है, अटूट होता है, प्रवाहित होता है या ठहराव होता है? अविच्छिन्न, अविच्छिन्न देखिए छिन्न भिन्न होना यानी इधर उधर यानी टूट फूट जाना होता है, और अविच्छिन्न मतलब अटूट होता है जो कभी ना टूटता है, तो उसको अटूट हो जाएंगे। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटूट। अटूट मतलब कभी ना टूटे। तब बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला यानी 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता सारे यूरोप को प्रभावित किया? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जो सारे यूरोप को प्रभावित किया था? कहता है भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या एथेंस? इसका सही जवाब बताना है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जो जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को, पूरे यूरोप को क्या किया? प्रभावित किया। और ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। एथेंस क्या हो जाएंगे? एथेंस। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को मारते हुए आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आदिम का अर्थ बताइए क्या होता है? आदिम मतलब क्या होता है? आदमी होता है, अति प्राचीन होता है या अर्वाचीन होता है या बनमानुष होता है? आदिम के मतलब बताना है क्या होता है आदिम के मतलब। तो आदिम के मतलब होता है, आपको बता दे कि अति प्राचीन। क्या होता है? अति प्राचीन। आदिम मतलब अति प्राचीन, है ना? क्या होता है? अति प्राचीन। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष की क्रांति के बाद, किस वर्ष के क्रांति के बाद कहता है कि रूसी और गैर रूसी जातियों आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी कि उस युद्ध के बाद, क्रांति के बाद सारे एक हो गए थे। रूसी और गैर रूसी बिल्कुल एक हो गए थे, परिवर्तन हुआ, दोनों एक हो गए थे, मिल गए थे, यानी सारे के सारे रूसी हो गए थे। अब बताना है कि कौन से क्रांति के बाद? 1915 के क्रांति के बाद, 1916 के क्रांति के बाद, 1917 के क्रांति के बाद या 1918 के क्रांति के बाद? किस क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी दोनों जाति जो है एक हो गए थे? तो इसका सही जवाब जो हो जाए बिल्कुल 1917 के क्रांति के बाद। कब हो गया था? 1917 के क्रांति के बाद। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर जो है वो क्या नहीं होता? धर्म युद्ध नहीं होता, कर्म युद्ध नहीं होता, वर्ग युद्ध नहीं होता या द्वंद्व युद्ध नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर में क्या नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल वर्ग युद्ध नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्या होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शर्मा जी ने पुरस्कार के राशि किसे दान स्वरूप दिया? आपको पता होना चाहिए शर्मा जी को जो दान मिला था, जो पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार को तो लिए लेकिन उस पुरस्कार को किसी को दान दे दिए थे, दान के रूप में लौटा दिए थे। अब बताइए किसको दे दिए थे? ये गरीबों को दिए थे, बेरोजगारों को दिए थे या भारत सरकार को दिए या राज्य सरकार को दिए थे? बताइए शर्मा जी ने पुरस्कार के राशि को
किसे दान के रूप में लौटा दिए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत सरकार को ही लौटा दिए थे, है ना। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि को भारत सरकार को क्या किए थे? लौटा दिए थे। और ये जो 30 गो क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ निकाला हुआ क्वेश्चन है। इतना अगर क्लियर तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। जो आपका इसमें से क्वेश्चन आने वाला परंपरा का मूल्यांकन से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ये अगर पूरा क्लियर कर लेते हैं तब। और अभी मेन कोर्स है, अभी याद कीजिएगा, ये सब दिना रहेगा, बाद में आप सिर्फ रिवीजन करने के लिए रह जाएगा। एक दो बार वीडियो फिर देखिएगा, आपका तारोताजा हो जाएगा। अभी अगर छूटते हैं, अभी चुकिएगा, सब दिना छूट जाइएगा, ये बिल्कुल याद रखिए। और जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा आप लोग पिछले वाले वीडियो भी बिल्कुल देखते जाइए और आगे भी आपको टोटल के टोटल आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ थ्योरी भी दिया जाएगा एकदम। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।